हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू जो हिंदी के हैं इंपॉर्टेंट उनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने आप सभी से टोटल 50 एमसीक्यू की चर्चा की थी। आज और 50 उनके एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनकी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पिछले में हमने कई सारे एमसीक्यूज किए, ठीक है, अब आज और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला है, मैथिली शरण गुप्त की एक कृति का नाम लिखिए। तो उनकी एक कृति है, क्या है, साकेत जो है महाकाव्य। प्रेम माधुरी किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है, प्रेम माधुरी किसकी रचना है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और रीति काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो केशव भूषण मतीराम बिहारी। तो रीति काल की अगर बात करें तो रीति काल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसका जो समय है वो क्या है, 1643 से 1843 ईस्वी तक है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध काव्य एवं रीति मुक्त काव्य। तो रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं वो क्या है, केशव भूषण मतीराम देव। ठीक है, ये केशव भूषण मतीराम और देव ये सब क्या है, रीतिबद्ध काव्य के। अगर रीति मुक्त की बात करें तो बिहारी और घनानंद है। ठीक है, अगर ये बात करें रीतिकाल की दो विशेषताओं की, तो रीति ग्रंथों का निर्माण कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, शिव बामनी की एवं छत्रसाल किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये भूषण जी की हैं। ठीक है, आधुनिक काल की दो प्रमुख विधाओं का उल्लेख कीजिए। आधुनिक काल के अगर समय सीमा की बात करें तो 1843 ईस्वी से आज तक है इसकी समय सीमा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके आधुनिक काल की, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आधुनिक काल की दो प्रमुख विधाओं का उल्लेख कीजिए। देश प्रेम की भावना और खड़ी बोली में काव्य रचना, ये जो है इनकी है। ठीक है, यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा की है। त्रिधरा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। छायावाद के दो विशेषताएं लिखिए, सौंदर्य भावना और प्रकृति का मानवीकरण। आपको बता दें महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और छायावाद काव्य की दो विशेषताएं लिखिए, वो क्या है, सौंदर्य भावना और प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद के प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो प्रसाद जी हैं, निराला है, महादेवी वर्मा है और पंत जी हैं। ये जो चार हैं ये हैं हमारे जो है छायावाद के प्रमुख कवि, या इनको छायावाद के आधार स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, सराहो का अन्वेषी किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को कहा जाता है। ठीक है, ठंडा लोहा और कनुप्रिया के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो धर्मवीर भारती है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था तो 1943 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम तार सप्तक जो है 1943 ईस्वी में हुआ था। और जो दूसरा तार सप्तक है वो 1951 में हुआ था, तथा तीसरा तार सप्तक 1959 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? क्या, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो यह किसकी, अज्ञेय जी की। प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। विद्रोह का स्वर और अर्थार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, यही बात करें रश्मि रथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी और नई कविता का युग। ठीक है, अब बात करते हैं जानकी मंगल के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। झरना जयशंकर प्रसाद, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। गद्य को किसकी कसौटी कहा गया है? गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। ठीक है, गद्य, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल थे। ठीक है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो रेखाचित्र विधा की रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? तो राम प्रसाद निरंजन जी ने। ठीक है, और भारतेंदु युग का उदय कब हुआ? भारतेंदु युग का उदय 1850 से 1868, 1850 1868 से 1885। कहीं पास आपको 1850 मिलेगा, कहीं 1868 मिलेगा, और उससे 1885 तक है। ठीक है, द्विवेदी युग के यशस्वी संपादक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। शुक्ल युग की काल विधि लिखिए। शुक्ल युग की काल विधि 1919 से 1938 है। शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल प्रसाद जी हैं और माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, और अगर बात करें शुक्ल युग के दो इतिहासकारों के नाम, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानीकारों के नाम, तो डॉक्टर नागेंद्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो मार्क्सवाद का साहित्य पर प्रभाव। ठीक है,
और यहाँ पास महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र का नाम बताइए। पथ के साथी और अतीत के चल चित्र। और शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वो 1938 से 1980 तक है। ठीक है। अगर बात करें आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की है। और किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है। साहित्य और कला किस विधा की रचना है, साहित्य और कला की जो विधा है वो क्या है, आलोचना भगवत शरण उपाध्याय की ये रचना है। ठीक है। द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम क्या क्या हैं, तो उनके नाम है प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल। ठीक है। और ये पास बात करें शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो यशपाल पहला है जिनकी रचना है झूठा सत, भगवती चरण वर्मा जिनकी रचना है भूले बिसरे चित्र। ठीक है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, तो धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी हैं। नागरी प्रचारी पत्रिका के संपादक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। छाया किस विधा की रचना है, पत्रिका, छाया किस विधा की रचना है, पत्रिका की है। ठीक है। तो यहाँ पास गलत लिखा हुआ है, छाया जो है वो है पत्रिका विधा की रचना नहीं है, ये है कहानी संग्रह। और ये किसकी है, ये है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्ती की पत्रिका विधा की नहीं है। रानी केत की कहानी और कलम के सिपाही के लेखक कौन है, तो रानी केत की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। और कलम के सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। और कलम का सिपाही कहाँ किसको जाता है, तो कलम के सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है। अगर यही बात करें परशुराम की प्रतिज्ञा, इसकी जो रचनाकार है वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अगर यहाँ पास माटी की मूर्तें किसकी रचना है, तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी की। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरी यूरोप की यात्रा किस पे है, यात्राव्रत है राजेंद्र प्रसाद जी की। और साहित्य लोचन किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास जी की है। और किसकी है, आलोचना विदक। यहाँ से हमारे पूरे 100 MCQ कंप्लीट हुए। ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरे 100 MCQ पूरे खत्म कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में कुछ और MCQ हैं जो उनकी चर्चाएं करेंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ये सारे MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।